और एक छोटा सा सत्संग आपको और सुनाते हैं भाइयों और बहनों। इसमें गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और भी। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तो मानो को नहीं। तो बात कैसे बनेगी? अब बताओ भाई और बहनों, इतना क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, अंधे से अंधा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए कि गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कहां निशाना लगाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक एक शब्द को दोबारा ध्यान से सुनो भाई और बहनों। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिस समय कबीर परमात्मा जिस रूप में आए थे, यानी 650 साल पहले, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो रूप तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। तो फिर भाई ये फोटो किसकी है? अरे फिर ये फोटो किसकी है दाढ़ी मूंछ वाली? इसी को तो सब कबीर जी मान के पूछ रहे हैं कि 650 साल पहले आए थे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्मा जिस समय कबीर परमात्मा आए थे 650 साल पहले, वो जिस रूप में आए थे, जैसी उनकी शक्ल थी, उनका चेहरा था, वो तो तुम लोगों ने देखा नहीं, वर्तमान वालों ने, यानी आप और हमने, कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों ने। तो फिर गुरुजी जो ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो दिखा रहे हैं, फिर ये किसकी है? तो समझ जाओ भाई और बहनों, अब तो समझ जाओ कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने, यानी आप और हमें कह रहे हैं गुरुदेव। तो रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। अगर यही कबीर होता, यही कबीर का रूप होता, तो ये बात क्यों कहेंगे गुरुदेव कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। दोबारा सुन लो। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। फिर गुरुजी हमें जो फोटो दिखा रहे हैं, नाम दीक्षा के समय दे रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाली, फिर ये किसकी है? और आगे सुनो क्या कह रहे हैं। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और वो परमात्मा जिस रूप में आए थे, ये जो हमने फोटोएं बना रखी हैं, जो चित्र बना रखे हैं, ये दाढ़ी मूंछ वाले, गुरुदेव कहते हैं ये तो हमारी सोची हुई है, ये तो हमारी इमेजिन है, ये तो कल्पना है, कल्पना। रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने। ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर भगवान की फोटो नहीं है, उनका रूप ऐसा नहीं है, उनका चेहरा ऐसा नहीं है। लकी देखना रे, सिग्नल गए, सिग्नल गए। कॉपी नहीं किया था क्या? तो फिर कर फटाफट। बीच में थोड़ा भाई और बहनों इंटरनेट का दिक्कत आ जाता है, कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में। तो गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया
कि जो तुम ये चित्र देख रहे हो ना, जो तुमने बना रखे हैं कबीर भगवान के नाम के, ये तो अपनी इमेजिन है, सोची हुई अपनी कल्पना है, ये तो बनावटी है, ओरिजिनल नहीं है। तो रिजेक्ट कर दी गुरुदेव ने ये फोटो, दाढ़ी मूंछ वाली, जिसको संगत कबीर भगवान मान के अपने दरबार में सजा के बैठी है, जो उनके महीने में जिस नकली फोटो का कबीर प्रकट दिवस मना रही है और शतलोक जाने की सोच रही है अपने गुरुजी को दुखी करके। एक बार फिर से सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये तो तुम्हारी इमेजिन है, इमेजिन, कल्पना। आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजिन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए। और आगे क्या कह रहे हैं अब गुरुदेव भगवान कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, और वर्तमान में वो जिस रूप में आ जाएं उसको तुम मानोगे नहीं। यानी गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में मैं खुद आ गया, अब मुझे तुम मानोगे नहीं तो मोक्ष होगा कैसे, सतलोक जाओगे कैसे। क्या कह रहे हैं कि 650 साल पहले वो भगवान जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, और वर्तमान में जो आया हुआ है अगर वो आ जाए उसको तुम मानो नहीं तो मोक्ष कैसे होगा फिर। सुनो, तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस में है उसने तुम मानो को नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर कैसे मोक्ष होगा। अब इससे ज्यादा खुलकर और क्या कहेंगे गुरुदेव भगवान, बिल्कुल क्लियर कर दिया परमात्मा ने। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, जो लाखों की भोली भाली संगत बेचारी कबीर मान के पूज रही है, हमने उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया, उस फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, हमने अपने घरों से बाहर निकाल दिया और अपने घर पर, अपने दरबार में केवल गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखी है। एकमात्र उन्हीं की तस्वीर रखी हमने, ओरिजिनल कबीर की, जिंदा कबीर की, रियल कबीर की। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, हम नादान भक्तों की वो भ्रमणा जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं, जड़ से, कि तुम अपनी अज्ञानता के चलते जो इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को, जो कि बनावटी है, इमेजिन है, नकली है, तुम जो इसको भगवान मान बैठे हो ना, ये दिलो दिमाग से निकाल दो। अब और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस अनमोल सत्संग में कि पुण्यात्माओं, तुम ये ना समझना कि वो कबीर भगवान आएगा तो टोपी टापी लगा के आएगा, दाढ़ी वाड़ी लगा के आएगा, जो तुम इन फोटो में देख रहे हो। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुन लो, अपने विषय में क्या बता रहे हैं गुरुदेव, क्या समझाना चाह रहे हैं। और उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, वो सिर पे टोपा, दाढ़ी वाड़ी, मूंछ वाछ, गुरुदेव उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये ना सोचना कि आज भी अगर वो कबीर भगवान आएगा तो दाढ़ी वाड़ी लगा के आएगा, टोपा टापा पहन के आएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, अनमोल सत्संग। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवे, आपको आशीर्वाद देवे, मिले, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे। अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे क्या व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे, जैसे एक क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने, क्लियर। ये जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गई होंगी, जो पुण्यात्मा है, जो विशेष आत्मा है, जो अधिकारी आत्मा है, गुरुदेव कह रहे वो तो समझ गई होंगी कि भाई फिर व्यवहार क्या,
फिर तो समर्पण करेंगे, समर्पण। तो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि नादानो वो कबीर भगवान तुम्हारे सामने बैठा, तुम्हारा गुरु, तत्वदर्शी संत, और परमात्मा मानकर कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, समर्पित हो जाओ, समर्पित। अग्रम मग्रम की अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे गुरुदेव। इसीलिए परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। यानी स्पष्ट रूप से गुरुदेव कह रहे, मैं नहीं कहूंगा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन सत्संगों में संकेत करूंगा, और मेरे सत्संगों में छुपे हुए उन संकेतों को जो समझ जाएगा और गुरु को परमेश्वर मानकर, कबीर मानकर, समर्पित होकर भक्ति करेगा, कहते हैं वो पावे अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। वही आत्मा अटल सुहाग यानी सतलोक को प्राप्त करेगी, उस परमेश्वर को प्राप्त होगी। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कसर छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने, क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने। हर प्रकार से गुरुदेव ने अपने विषय में जानकारी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी किसी को लगता है कि भाई कोई कमी रह गई होगी, तो एक सत्संग में गुरुदेव भगवान और कह रहे हैं कि हु इज गॉड, और गुरुदेव कह रहे हैं अब तो वो परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया, आपके सामने आके। अब बताओ दाढ़ी मूंछ वाला कबीर हमारे सामने आके कहां खड़ा है। और गुरुदेव इस 2 मिनट के सत्संग में लास्ट में कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं अब तो वो कबीर परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया, सामने आके। अरे सामने आके खड़ा वो होगा जो जिंदा होगा, जो साक्षात होगा। वो फोटो हमारे सामने क्या खड़ी होगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस अनमोल सत्संग में। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते हैं मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब सुनिए अपने आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्मा इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। इब, अरे कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारे सामने कि पुण्यात्माओं इब तो परमात्मा हमारे सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। अब खुल के नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर हूं। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। सुनो 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। पुण्यात्माओं, अपनात्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। और फिर गुरु जी क्या कह रहे हैं, अब आपने यही निर्णय करना है हु इज गॉड। अब आपने यही निर्णय करना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो, या खुद तुम्हारा गुरु जो अपनी महिमा स्वयं तुम्हें बता रहा है, समझा रहा है। क्या कह रहे हैं, अब आपने यही निर्णय करना है। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड।
सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अंधे से अंधा, बालक से बालक भी इन वचनों को सुनकर ये निर्णय कर सकता है कि हु इज गॉड। और सबसे पहले हमने यही निर्णय करना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। इन वचनों को सुनकर क्या ये वचन, ये प्रवचन, ये सत्संग कबीर जी के अलावा कोई सुना सकता है? ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, सृष्टि रचना कबीर जी के अलावा कोई बता सकता है? इस काल के लोक में, इसके क्षेत्र में, इसकी छाती पर बैठकर लाखों आत्माओं को ये तत्व ज्ञान कोई बता सकता है, कोई सुना सकता है क्या? इस काल रूपी शेर के मुंह से निवाड़ा यहां का कोई गीदड़ निकाल सकता है क्या? क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी केवल गीदड़ हैं, काल के आगे गीदड़। कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, मैं हाथियों में गजराज हूं और शेरों में मैं किहरी हूं, और बाकी सब यहां गीदड़ हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये जितने भी जीव हैं। तो गुरुदेव कह रहे इन वचनों को सुनकर, इन प्रवचनों को सुनकर कति बालक से बालक और अंधे से अंधा भी समझ सकता कि हु इज गॉड। तो सत्सेवक भाई बहनों ने समझा, सत्सेवक भाई बहनों ने पहचाना कि हु इज गॉड। और गुरुदेव कह रहे सबसे पहले हमने यही निर्णय करना है, क्योंकि ये निर्णय हुए बिना कि वर्तमान में धरती पर जिंदा कबीर कौन है, कहां है, हम शतलोक लाख जन्म भी नहीं जा सकते, लाख जन्म भी। इसलिए परमेश्वर साथ संगति के माध्यम से इसी बात पर जोर दिलवाते हैं कि गुरु ही परमात्मा, गुरु ही भगवान, गुरु ही परमात्मा, गुरु ही भगवान। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही है युगों युगों से कि हम गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को पहचान नहीं पाए। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और गुरु जी हंसते हुए कह रहे हैं, हंसते हुए कि मूर्खो, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुम पहचान नहीं पा रहे कि हु इज गॉड। हंसते हुए कह रहे हैं गुरु जी आगे। आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया, आई एम गॉड। सामने कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, क्लियर गुरु जी की तरफ से तो हो गया क्लियर, और साथ संगति वाले भाई बहनों की तरफ से भी हो गया बिल्कुल क्लियर कि हु इज गॉड। सतगुरु रामपाल जी इज गॉड, सतगुरु रामपाल जी इज कबीर एंड कबीर जी इज गॉड, नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। इनके अलावा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके अलावा। और तभी हम मुक्ति पाएंगे, हम मोक्ष पाएंगे। और एक अनमोल सत्संग आपको और सुनाते हैं गुरुदेव भगवान का। भाई और बहनों, अपने पास तो पिटारा है परमात्मा की दया से, 1500 सत्संग हैं, वो यही साबित करेंगे कि हु इज गॉड, हु इज गॉड, हु इज गॉड। सतगुरु रामपाल जी इज गॉड। अभी सत्संग में देखिए भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान किस प्रकार से कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जब भी ये दास आपके सामने आए तो आप ये ना समझना कि रामपाल आ गया, ये समझना कि कबीर भगवान आ गए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इन वचनों को सुनकर अंधे से अंधा और कति बालक से बालक, क्योंकि बालक मंद बुद्धि होता है। गुरुदेव कहते हैं इतना तुम्हें क्लियर कर दिया, मंद बुद्धि से मंद बुद्धि व्यक्ति भी इन सत्संगों को सुनकर यह समझ सकता है, निर्णय कर सकता कि हु इज गॉड, कबीर कौन है वर्तमान में धरती पर। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो
और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जो परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रहे। गुरुदेव भगवान अपने विषय में, अपने कबीर भगवान होने के विषय में वास्तविकता भी बता गए और अपने आप को इस काललोक के विधान के अनुसार छुपा भी गए कि जब भी ये दास आपके सामने आवे तो ये ना समझना कि रामपाल आ गया, ये समझना कबीर भगवान आ गया। और फिर अपने आप को छुपा गए, ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। अरे जो है ही नहीं वो कैसे कह सकता है कि मैं कबीर भगवान हूं? वही कह सकता है जो असल में भगवान है, जो असल में परमात्मा है, जो असल में परमेश्वर है। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कमी रह गई, क्या कसर छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने आप और हमें समझाने में, बताने में? और ये खाली 2 4 5 सत्संग नहीं है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में सत्संग है, सैकड़ों की संख्या में। आपको एक भगत जी का एंट्री सुनाते हैं, देखना आप, ज्यादा लंबा नहीं है, 3 4 मिनट का है। और कैसे गुरुदेव भगवान को उसको सतलोक लेकर गए, और जब वो सतलोक में गुरु जी से मिला तो गुरुदेव ने इसको कहा कि बेटा मैं नीचे रहता हूं बरवाड़ा में। क्या कहा? उसने देखा कि सतलोक में सिंहासन पर सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं, कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं बैठा, कोई पीर बाबा नहीं बैठा वहां, कोई जिंदा विंदा नहीं बैठा। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू नीचे जा, अब तू नीचे जा और देख मैं नीचे बरवाड़ा में रहता हूं, बरवाड़ा में। और जब वो बरवाड़ा आश्रम में गया और वहां जब उसने गुरु जी को देखा दर्शनों के समय, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और गुरुजी से बोला, हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो, यहां तो किसी को पता ही नहीं कि आप परमात्मा हो। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहां किसी को नहीं पता, लेकिन अब ज्ञान से पता चलेगा, ज्ञान से। तो ये इंटरव्यू आप सुनिएगा, सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों का लिया हुआ इंटरव्यू है, सतलोक आश्रम बरवाड़ा से। हम सत्सेवकों का नहीं है, ना कोई एआई से बनाया हुआ है। और इसमें किस तरह से गुरुदेव अपने परमेश्वर होने के विषय में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुंह बैठे हुए हैं। सामने एक बहुत बड़ा गुम्मज है सतलोक में, जहां सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं। उस गुम्मज में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं? सतगुरु रामपाल जी। कौन बता रहा है? हमारा भगत भाई, और आश्रम में इंटरव्यू दे रहा है। लोग लेके गए तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुंह बैठे हुए हैं। और मैंने कहा, मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूं कि मैं अपने भाई को बता दूं कि वो 10 साल से जिस चीज को बताता चला आ रहा है, हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा, जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। धनाना आश्रम नहीं दिखाया, बरवाड़ा आश्रम दिखाया सतलोक से गुरुजी ने, कि बेटा मैं नीचे बरवाड़ा में रहता हूं, तुम बरवाड़ा में आइयो। और सतलोक से ही गुरुदेव ने उसको बरवाड़ा दिखा दिया। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और उनका बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा, गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है, इसको समझाना है।
और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पर, मुझे याद आया, हाँ गिरा था, कौन कि यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी? मैंने कहा बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। क्या कहा गुरुदेव ने कि बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूं। और उस सत्संग में क्या कहा गुरुदेव ने कि पुण्यात्मा वो भगवान तो हमारे साथ साथ घूमते हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, अब पहचानेंगे। तो गुरुदेव ने क्या कहा सतलोक से इस भाई को कि मैं नीचे तुम्हारे साथ साथ ही रहता हूं, तुम्हारे साथ साथ ही। मैं पृथ्वी पे बैठा हूं, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहां से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पे पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है। ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो है वो परमात्मा के पास है और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है। जब भगत जी भंडारा करके नाम उपदेश लेकर गुरुजी से मिलने गए, दर्शनों के समय जब लाइन लगती थी तो भगत जी कह रहे हैं कि ये तो वही परमात्मा है जो मुझे सतलोक में मिले थे। कौन परमात्मा है? वही परमात्मा जो मुझे सतलोक में मिले थे। तो कौन बैठा है सतलोक में? दाढ़ी मूछ वाला नहीं बैठा, स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हैं। क्या कहा भगत जी ने? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहां जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कह रहा मैं गुरुजी के पास गया, कान में गुरुजी के कान के पास जाके कहा कि गुरुजी यहाँ तो परमात्मा आपको तो कोई जानता ही नहीं है, यहां तो आपको कोई पहचानता ही नहीं है कि आप परमात्मा हो। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहां कोई नहीं जानता, लेकिन अब पहचानेंगे ज्ञान से। के पास तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या कहा कि बेटा अब ज्ञान के द्वारा सबको पता चलेगा, इसलिए गुरुदेव ने 30 वर्षों से यह ज्ञान दिया है। आप और हमें सत्संग सुनाए गुरुदेव भगवान ने पिछले 30 वर्षों से, केवल इसी बात के लिए कि अपने गुरु को परमात्मा मान लें। जिस दिन गुरु को परमात्मा मान लेंगे इनका ये लोक भी सुधर जाएगा और इनका परलोक भी सुधर जाएगा, अन्यथा हमारा दृढ़ विश्वास नहीं बन पाएगा। हमें काल कदम कदम पर डगमग करेगा, फैल करेगा, मर्यादा तोड़वाएगा। जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, उनको विश्वास नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर मान के पूज रहे हैं, जिसके चलते उनका दृढ़ विश्वास नहीं बन पा रहा, परमात्मा अपना पूरा आशीर्वाद नहीं दे पा रहा। और काल गुरुदेव के कलयुगी परिवार को निमित्त बनाकर, कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बनाकर कदम कदम पर बेचारों की मर्यादाएं तोड़वा रहा है। और इधर सत्सेवक भाई बहनों ने हृदय से स्वीकार कर लिया, आत्मा से पहचान लिया कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं। और उसके बाद गुरुदेव भगवान की आरती उतारना, विधिवत भक्ति करना, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमेश्वर मानकर भोग लगाना, उसके बाद वो बचा कुछा भोजन वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, घर घर में गुरुदेव के आसन लगा देना, गुरुदेव की मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव से दूर होकर भक्ति करना। तो अब गुरुदेव ने दया बख्शी है उन आत्माओं पर जिन्होंने गुरु को परमात्मा मान लिया। गुरुदेव कहते हैं ना, वो हाथ आपना धर दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया।
तो ये इंटरव्यू भाई और बहनों आप और हमारे विश्वास के लिए परमेश्वर ने बुलवाए। अन्यथा ये भाई जो इंटरव्यू दे रहा है, क्या पता ये भक्ति पर है भी या नहीं है, और भक्ति पर होगा तो सात संगति में तो है नहीं, ये शतलोक आश्रम वालों से जुड़ा होगा। तो सोचिए, इंटरव्यू देने वाले को फिर भी विश्वास नहीं, इंटरव्यू देने वाले ने आंखों देखकर फिर भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना। उसको सपना नहीं कहा जा सकता। जो उसने सतलोक में देखा, जो उसने स्वप्न में देखा, वो सपना नहीं कहा जा सकता। सपने की बात उसने सारी बता दी कि मैं सपने में ऊपर गया, वहां गुरुजी मिले, गुम्बज में बैठे थे, और गुरुजी ने वहीं से मुझे बरवाला दिखाया, और फिर इसका सपना टूटा। इसने अपनी मां के 12-13 जो भी करने थे वो किए उसकी मृत्यु के बाद। और उसके बाद ये हकीकत में बरवाड़ा आश्रम में गया, सपने में नहीं गया, हकीकत में गया। और जब गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने कहा भाई आ गया? तो इसने कहा कि गुरुजी यहां तो किसी को पता ही नहीं कि आप परमात्मा हो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यहां तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब पता चलेगा ज्ञान से। ये ज्ञान इसीलिए दिया गुरुदेव भगवान ने, मुर्दों की पूजा करवाने के लिए ज्ञान नहीं दिया कि मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो। तो मुर्दा फोटो कबीर जी की समझे जाने वाली उस मुर्दा को भगवान मानकर और उनकी पूजा हो रही है। गरीबदास जी की फोटो मुर्दा को तुम पूज रहे हो इन आश्रमों में, उनका बोध दिवस मना रहे हो, और जिंदा सतगुरु हमारे साथ साथ घूम रहा, अनमोल ज्ञान दे रहा, सौ सुख दे रहा, उसको हमने ठंडे बस्ते में पटक रखा है। इसलिए वो परमात्मा हिसार जेल जाके बैठ गए अंत में कि मूर्खों से तो जेल भली, जब समझ जाएंगे तब देखूंगा। तो अब परमेश्वर अगर हिसार जेल से बाहर आएंगे तो अपनी उन विशेष पुण्य आत्माओं के लिए आएंगे, उनको आगे की भक्ति देने के लिए आएंगे, जिन्होंने अपने गुरु को उनके हिसार जेल में रहते सहते उनके ज्ञान को आधार बनाकर हृदय से आत्मा से परमेश्वर मान लिया। परमेश्वर उन आत्माओं के लिए आएंगे गुरुदेव भगवान।